वलीद ने चचा अबू को बकरे की रस्सी थमाई और निढाल सा अंदर की तरफ बढ़ गया, जहां अनाया पापा, भैया और वलीद के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लिए बैठी थी। भैया भी वलीद के पीछे पीछे अंदर आए और बेहाल हैकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। वलीद ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा कि वो इसीलिए बाबा के साथ जाकर 4-5 दिन पहले ही जानवर ले आता है, क्योंकि ईद के करीब रश बढ़ जाता है। ऊपर से गर्मी भी क़यामत की होती है। अनाया ने यह सुनकर रिमोट से एसी की कूलिंग बढ़ा दी। भैया ने जिताते हुए कहा कि पापा जी का तो पता है, वो हमेशा चांद रात को ही जानवर लाते हैं। ये तो शुक्र करो कि इस बार 2 दिन पहले ले आए। भैया की बात पर वलीद के साथ अनाया भी हंस पड़ी। अनाया ने जगमगाती आंखों से वलीद को देखते हुए कहा, सुनो, इस ईद पर तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? दोनों इस वक्त लान में बैठे मगरिब के बाद ठंडी हुआ से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वलीद ने शोखी से अनाया की जगमगाती आंखों में झांकते हुए कहा, बताऊं? अनाया इश्तियाक से बोली, हाँ बताओ ना। वलीद ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ईद की नमाज पढ़ते ही कुर्बानी करने से पहले तुम्हारे दर पर हाजिरी देने आऊंगा। तो मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगा। इस तरह हम दोनों को गिफ्ट मिल जाएगा। अनाया जो इश्तियाक से अपना चेहरा दोनों हाथों के प्याले में थामे बगौर वलीद की तरफ देख रही थी, सख्त बदमजा हुई। एक झटके से उठते हुए बोली, जाओ, मैं नहीं बोलती। हम तो रोज ही एक दूसरे को देखते हैं, इसमें क्या नई बात? मुझे बस गिफ्ट चाहिए, वरना मैं भी कोई गिफ्ट नहीं दूंगी, याद रखना। वलीद खुलकर मुस्कुरा दिया और मखमूर अंदाज में बोला, फिक्र ना करो, इस बार बहुत यूनिक गिफ्ट देने वाला हूं। और खुदारा, अब ये ना पूछना कि कौन सा गिफ्ट, ये ना हो मेरा इरादा बदल जाए। ये कहते हुए वलीद गेट की तरफ चल दिया कि कुछ बैद ना था अनाया के पास पड़ी कोई चीज इसकी खैरियत मालूम करने के लिए उठा लेती। जाते जाते वलीद पलट कर बोला, और हाँ, तुम भले मुझे कोई तोहफा मत देना, क्योंकि मेरा तोहफा तो तुम हो। अनाया बिगड़ती हुई उठी, गेट बंद किया और अंदर की ली। वलीद और अनाया फर्स्ट कजन्स थे, ताया और चाचा की औलाद। दोनों घरों की दीवारें आपस में जड़ी हुई थीं। घरों के बैरूनी गेट अलग अलग थे, लेकिन पिछली तरफ एक बड़ा और खूबसूरत लान मुश्तरका था। दिल भी मोहब्बत की डोर में बंधे हुए थे। उनकी खुशकिस्मती थी कि एक दूसरे की तरफ रुझान देखते हुए बड़ों ने 1 साल पहले इन दोनों को निकाह के मुकद्दस बंधन में बांध दिया था। फैसला ये हुआ था कि रुखसती वलीद के जॉब मिलने के बाद होगी। वो MBA करने के बाद अच्छी जॉब की तलाश में मुख्तलिफ जगह इंटरव्यूज दे रहा था, मगर अभी तक अपनी मनपसंद जॉब हासिल न कर सका था। पड़ोसी होने की वजह से दिन के किसी भी वक्त एक दूसरे का दीदार हो जाता। हल्की फुल्की रोमांस और शरारतों की हल्की फुल्की झलक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। ईद कुर्बा पर हमेशा पहले अनाया के ताया अबू यानी वलीद के घर कुर्बानी की जाती और सब लोग वहां मेहमान होते। दूसरे दिन अनाया के घर कुर्बानी अदा की जाती और सब उनके घर मेहमान बनते। यूं दोनों दिन कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जाता। तीसरे दिन दोनों घर वाले मिलकर बारबेक्यू का लुत्फ उठाते। आज चांद रात थी। अनाया बहुत खुश थी और तसव्वुर में खुद को वलीद से मुख्तलिफ गिफ्ट्स वसूल करते देख रही थी। कभी इसे लगता कि वलीद इसे आईफोन दे रहा है, तो कभी लैपटॉप। वैसे भी वलीद के बाद अगर कोई शय अनाया को सबसे ज्यादा अजीज थी तो वो व्हाट्सएप थी। अनाया हमेशा यही शिकायत करती थी कि वलीद इसे पायल और चूड़ियां ना दिया करे। वो इसे कंजूस कहती और कहती कि कभी कोई महंगा गिफ्ट भी दे दिया करो। वलीद, जो निकाह से पहले बतौर कजिन यही चीजें तोहफे में दिया करता था, निकाह के बाद भी ईद अल फितर पर, जो उनके निकाह के बाद पहली ईद थी, उन्हीं चीजों पर तरखा गया था। तब से अनाया ने वलीद की जान खा ली थी कि अगली मर्तबा में उन चीजों से बहलने वाली नहीं हूं। इस वक्त वलीद ने शाने उचकाती हुए कहा था कि क्या करूं, जॉब में हूं, पापा की कमाई पर यही अफोर्ड कर सकता हूं। दुआ करो कि अच्छी जॉब लग जाए, फिर जो कहोगी वही गिफ्ट दूंगा। अब जब वलीद ने यूनिक गिफ्ट का कहा तो अनाया का तसव्वुर बार बार उसे सिर्फ 2 चीजें दिखा रहा था, आईफोन और लैपटॉप। उधर वलीद चश्म तसव्वुर से आने वाले कल के मजे सोचकर खुशी से खिलखिला रहा था। इस पर मम्मा ने छेड़ते हुए कहा, वलीद, तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रहे। तभी छोटा जुनेद बोला, भाई,
मैं जाके सबको बताता हूँ कि अब भैया से कंट्रोल नहीं हो रहा। वलीद ने बारी बारी मम्मा और जुनैद को देखा, फिर जुनैद को हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, ठीक है बेटा, जा सब बता दे, फिर आईफोन भी भाई से ही ले लेना। जुनैद फौरन बोल पड़ा, हा हा हा, नहीं नहीं भाई, मैं कोई पागल हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इसी हंसी मजाक में चांद रात गुजर गई। ईद की खुशगवार सुबह अनाया के आंगन में ढेरों खुशियों के साथ तुलू हुई। भैया और पापा नमाज पढ़कर वापस आए, लेकिन अनाया, जो नक्सक तैयार कपड़े पहने इस दुश्मन जां की राह तक रही थी जिसने कहा था कि ईद की नमाज के फौरन बाद आऊंगा, ताया अबू, वलीद और जुनैद को उनके साथ न देखकर दिल गिरफ्तार हो गई। अनाया दिल ही दिल में बड़बड़ाई, कल चांद रात भी ठीक से बात नहीं की और आज ईद वाले दिन भी ईद मुबारक कहने नहीं आया। हर जाए कहीं का। ये सब सोचते हुए वो अबू, भाई और मम्मा से ईदी बटोर रही थी कि मम्मा ने कहा, अनाया, आज दोपहर के खाने में खास एहतमाम किया गया है। तुम्हारी ताई अम्मी और सब घर वालों की दावत है। अभी कुर्बानी शुरू हो जाएगी। अनाया ने हैरत से कहा, लेकिन मम्मा, पहले तो हम ईद वाले दिन ताई अम्मी के घर जाते हैं और पहले ताया अबू कुर्बानी करते हैं। हम तो कल कुर्बानी करते हैं ना, मम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ मेरी जान, लेकिन इस बार पहले हम कुर्बानी करेंगे और कल तुम्हारे ताया अबू। इंशाअल्लाह। अनाया नाक सुकेरते हुए बड़बड़ाई, ईद मुबारक कहने नहीं आया और दावत खाने आएगा मोहतरम। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। दोपहर में अनाया की फ्रेंड्स इससे मिलने आए। आते ही सुंबल ने चहकते हुए पूछा कि वलीद भाई ने ईद पर किया गिफ्ट दिया। अनाया का दिल भर आया। पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वलीद ने अभी तक इसे ईद मुबारक भी नहीं कहा था। गिफ्ट तो दूर की बात थी। सुंबल ने हैरत से कहा कि ये कैसे हो सकता है, वलीद भाई ऐसे तो नहीं हैं। अनाया का दिल मजीद अफसुर्दा हो गया और बोली कि हाँ, ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन आज ऐसा ही किया है। इससे पहले कि अनाया की आंखें भर आती, सनील और सायरा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र न करो, हो सकता है कोई मसरूफियत हो गई हो। अनाया ने मायूसी से कहा कि ऐसी भी क्या मसरूफियत यार, कि मुझे ही भूल गया। तुम दिल छोटा ना करो, सायरा ने अनाया को समझाते हुए कहा। देखो, तुमने बताया था कि तुम्हारे ससुराल वाले आने ही वाले हैं, तब पूछ लेना वलीद भाई से। और सुनो, अगर उन्होंने ईद मुबारक न कहा तो तुम भी न कहना। अनाया, जो मुंह फुलाए बैठी थी, सायरा की बात सुनकर चौंकी। मैं क्यों बोलूं? मैंने रात चांद रात मुबारक का मैसेज दिया था मोहतरम को, और जवाब आया, सेम टू यू। अब मैं क्यों बोलूं ईद मुबारक? अनाया ने मुंह फुलाते हुए जवाब दिया। ये सुनकर सुंबल और सायरा दोनों की हंसी छूट गई। अनाया ने गुस्से से घूरा तो उनकी हंसी को फौरन ब्रेक लग गई और वो इसे दोबारा तसल्लियां देने लगी। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो ताया अबू बमालेहिस्सलाम फैमिली और मिठाई के बड़े बड़े टुकड़े लिए अंदर दाखिल हुए। मुबारक सलामत के शोर के साथ सुंबल और सायरा की मैयत में अनाया भी कमरे से बाहर निकल आए। ताई उम्मी अनाया की बलाए लेते हुए इसकी तरफ बढ़ी और इसे गिले से लगाकर प्यार किया। इसी दौरान अनाया की नजर बड़ी शान से खड़े वलीद पर पड़ी, जिसकी आंखों के साथ साथ पूरा सरापा मुस्कुराता हुआ लग रहा था। अनाया पीछे हटी, ताया अबू और वलीद को सलाम किया और साथ ही एक मानी खेज नजर वलीद पर डालना भी जरूरी समझा, जिस पर वलीद मजीद शर्मिंदा सा हो गया। मिठाई के बड़े टुकड़े देखकर अनाया हैरान हुई। तभी मम्मा की आवाज आई, चिल्लू बेटा, जल्दी से खाना लगाओ, सबको भूख लगी है, इसके बाद कुर्बानी भी करनी है। हमारे कसाई को भी आज ही देर होना था। कितना दिल चाह रहा था कि इस मुबारक मौके पर कुर्बानी के बकरे की भुनी कलेजी तैयार करती, लेकिन कसाई के देर से आने का अफसोस है। अनाया ये सब सुनते हुए किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि बाकी सब लाउंज में रखी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खाना सर्व किया गया और खाने के बाद शेर खुरमा, जो मम्मा ने खास तौर पर ताई उम्मी की फैमिली के लिए बनाया था, पेश किया गया। शेर खुरमा खाते हुए ताई उम्मी ने कहा, हाँ तो भाई साहब, अब मुद्दा पर आते हैं। आज ईद है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना वदा पूरा करते हुए आज शाम अनाया की रुखसती कर दी।
उम्मीद है अपने सब तैयारी कर ली होगी। अनाया ने फटी फटी आंखों से सबको देखा। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। तभी जुनैद बोला, भाभी बस करें, और कितनी आंखें दिखाएंगी। जुनैद की इस बात पर सबके कह गूंजे और साथ ही जोरदार धप की आवाज भी आई, जो वलीद ने मोहब्बत से जुनैद को रसीद की थी। अनाया, जो अभी तक हैरान परेशान सबके चेहरों को देख रही थी, एकदम झिंक गए। तब ताई उम्मी ने मुस्कुराते हुए अनाया को अपने साथ लगाकर कहा, बस करो सब लोग, मेरी बेटी को मजीद तंग ना करो। पहले ही वलीद के कहने पर हम सब ने अनाया को हर बात से बेखबर रखा है। पता होता तो वो भी ज़हनी तौर पर तैयार होती। ताई उम्मी ने अनाया के माथे पर प्यार करते हुए कहा, बेटी, एक हफ्ता पहले वलीद को बहुत बड़े बैंक में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, लेकिन वलीद ने तुम्हें बताने से मना किया क्योंकि वो चाहता था कि ईद वाले दिन रुखसती हो जाए और वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सो हम सब ने मिलकर सारी तैयारी कर डाली है सिवाय तुम्हारे, सबको पता है। अनाया को एकदम ढेरों शर्म ने आन घेरा। उसने एक नज़र अपनी दोस्तों और सब घर वालों पर डाली और फिर अपने कमरे में भाग गई। पीछे पीछे सायरा और सुमल भी आए और मजाक करते हुए इसका नाक में दम कर दिया कि वलीद भाई, अलिफा तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ऐसा गिफ्ट दिया जिसका कोई मोल ही नहीं। इसी असना में दरवाजे की तरफ नजर पड़ी तो वलीद को देखा, जो अंदर आ रहा था। सायरा और सुंबल मानी खेजी से अनाया को देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई और वलीद ने एक तरफ होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दिया। वलीद ने अंदर आकर एक भरपूर नजर अनाया पर डाली, जो बैक वक्त खुशी, गुस्से, नाराजगी और शर्म की मुख्तलिफ कैफियत में घिरे खड़ी थी। वलीद ने दरवाज़ा बंद करके अनाया के सामने आते हुए धीरे से इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ईद मुबारक। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आंसू भरी आंखों से होठों को कुचलते हुए अनाया पर मोहब्बत भरे अंदाज में इजहार मोहब्बत किया तो अनाया कसमसा कर रह गई। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं कल से इसलिए तुमसे राब्ता नहीं कर रहा था कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर सरप्राइज देना चाहता था। कल रात राब्ता कर लेता तो यकीन जानो शायद जज्बात में बहकर अपना सरप्राइज खुद ही खराब कर देता। कहा था ना कि यूनिक गिफ्ट दूंगा। क्या अब भी नाराज हो मुझसे? अनाया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। गुस्सा और नाराजगी की जगह अब शर्म व हया ने इस पर अपना तसल्लुत जमा रखा था। बड़ी मुश्किल से इसने अपना सर नफी में हिलाया तो वलीद को लगा कि जैसे चारों तरफ फूल ही फूल खुल गए हों। अनाया की कलाई थामकर एक खूबसूरत गोल्ड का ब्रेसलेट पहनाते हुए धीरे से अनाया के कानों में शहद अल्फाज से रस घोलने लगा। ये मेरी तरफ से ईद का दूसरा तोहफा तुम्हारे लिए, और यकीन जानो मेरा तोहफा सिर्फ तुम हो।